नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ आपसे बातें करना चाहती हूँ कि अपने जीवन में कैसे बदलाव लाएं। ये देख ये देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है। इतना शांत वातावरण है यहाँ। पानी की कलकल आवाज़ आ रही है और अभी इस समय यहाँ पर कोई नहीं है। मुझे ऐसे प्रकृति के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। आज बहुत दिनों बाद मैं बाहर निकली हूँ तो सोचा थोड़ी देर बात करी जाए कि हम सबके साथ समय बिताते हैं लेकिन अपने साथ समय नहीं बिताते। अपने साथ समय बिताने से क्या होता है कि हमें अपनी क्वालिटी के बारे में पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या टैलेंट्स हैं, और हमें अपने टैलेंट्स को बढ़ाना चाहिए। कुछ भी हमें जैसे काम आता है, कोई भी कुकिंग का या कोई निटिंग या राइटिंग या कुछ भी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई भी काम हमें आता है तो हमें उस काम को और निखारें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि परफेक्शन आए। देखो, परफेक्शन तो ज़रूरी नहीं है, सब में होता है, लेकिन हाँ, कुछ हद तक हम उसको अपने काम को ठीक कर सकते हैं। और दूसरा, अपनी जब टैलेंट्स को हम अपने निखारते हैं, हमारे अंदर एक आत्म स्वाभिमान आता है और हम खुश रहने लग जाते हैं। दूसरों पर ध्यान देना बंद हो जाता है और कुछ देर अपने साथ बैठे भी, चाहे कुछ भी ना करें, सोफे पर आराम से खाली होकर कुछ देर बैठें। चाहे कोई विचार आ रहे हों चाहे नहीं आ रहे हों, लेकिन कुछ देर अपने आप को देखें, अपने आप को शांत होकर देखें। ये अपने आप से एक मुलाकात है। सबसे मुलाकात करते हैं तो अपने आप से एक मुलाकात भी करना बहुत ज़रूरी है। जीवन बहुत शॉर्ट है। मुझे अब उम्र के इस पड़ाव पर आके लगता है कि इस जीवन को हमने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। बहुत कुछ सीखा भी है जीवन से, लेकिन समय की भी काफ़ी बर्बादी की है। बिना फिजूल की बातों में, फ़ोन में ज़्यादा टाइम लगाना या चिंता में, व्यर्थ की चिंताएं, जो कि आज समझ में आता है कि हमारे हाथ में कुछ भी तो नहीं है ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम प्रयास नहीं करें, प्रयास कर सकते हैं। प्रयास तो हमें करना होगा, लेकिन करवाने वाला ईश्वर ही है। उसने हमारी पूरी प्लानिंग की हुई है कि क्या होना है क्या नहीं होना है लाइफ में। तो हम व्यर्थ की चिंता में क्यों अपने समय को बर्बाद करें। हाँ, प्रयास करें और फल की चिंता ना करें। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि फल की चिंता मत कर, कर्म कर। तो बस यही अपना है कि हम अपने पुरुषार्थ को करते रहें, प्रयास करते रहें, लेकिन फल की चिंता में अपना समय बर्बाद ना करें। जो होना है वो अच्छा ही होगा। आज तक हम देखें तो अभी तक हमारी लाइफ में क्या ऐसा गलत हुआ है? ठीक है, हर चीज़ की प्लानिंग है, वो होती है, समय पर होगी, लेकिन सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। अभी तक तो सब कुछ अच्छा है। हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए बहुत कुछ है, अच्छे दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, घर के मेंबर्स हैं, सब कुछ तो है। इतना सुंदर आसमान, प्रकृति, और देखो ये पेड़ पौधे सब दिए जा रहे हैं। सबका स्वभाव है देना, तो क्यों ना हम भी देना सीखें। देना मीन्स ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी को धन ही दो। एक स्माइल तो दे सकते हैं ना। स्माइल में क्या खर्च होता है। और किसी की ज़रूरत के टाइम पर उसके काम पर भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं हम 24 घंटे बिज़ी रहते हैं। चाहे कितना भी बिज़ी रहें, किसी की मदद के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। ये मैं अपनी लाइफ से सीख रही हूँ और जहाँ तक होता है कोशिश करती हूँ।
और दूसरी बात अपनी लाइफ से सीखी है, जहाँ तक हो सके किसी की बात को अन्यथा ना लें। यानी किसी ने हमें अपनी बात शेयर की है तो उसको ना तो किसी के को बताएं और ना उसके बारे में अपने आप भी ज़्यादा सोचें। हाँ, उसको कुछ समझा सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ छोड़ दें उसके ऊपर। क्योंकि हम किसी के बारे में बातें करते हैं उसके पीछे, तो उसके ही कर्म हम ले रहे होते हैं। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने साथ बिताएं और सबके साथ रहें, लेकिन खुश रहें, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तभी लगता है कि लाइफ फुलफिल है। और ठीक है, जब से ये चीज़ समझ में आई है तो मैं ऐसा करने लगी हूँ और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड भी रहती हूँ। और जब मैं खुश रहती हूँ तो मैं दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करती हूँ। अगर कोई परेशान है, दुखी है, तो ठीक है, मेरे द्वारा अगर कोई हेल्प हो सकती है तो मैं कोशिश करती हूँ। बाकी ईश्वर पर छोड़ देती हूँ, करवाने वाला तो ईश्वर ही है ना। तो दोस्तों, आज बस